हम रोज की जिंदगी भर बातें यानी दिन भर की बातचीत जो कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ कुछ भी घटित होती है, क्या हम सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हम अंकित करते हैं या टैब पे ही करते हैं? अगर करते हैं तो वह डिलीट भी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है जो कि हम मोबाइल जैसे उपकरणों पर भी सीमित नहीं, बल्कि उसके लिए कागज के पन्नों पर भी लिखी जाती है। क्या है ये? मैं किसकी बात कर रही हूँ, जानेंगे इस कक्षा के दौरान में। नमस्कार, मैं अमिता अपनी ही कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम जानेंगे डायरी लेखन, जिसे इंग्लिश में डायरी राइटिंग कहते हैं। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। कक्षा आरंभ करने से पहले हम जान लेते हैं डायरी के बारे में कि डायरी क्या है। डायरी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है दैनंदिनी। जिसका अर्थ दैनंदिनी का जो होता है वह प्रतिदिन हमारे जीवन में घटित घटना, दिन भर में जो भी आपके साथ घटना घटित होता है। डायरी कुछ ऐसी भी प्रकार के होते हैं जो कुछ बिजनेसमैन जो व्यवसाय करते हैं उसका एक डायरी लेखा जोखा होता है। कितना हमने बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, माल मंगाया और कितना आज हमने उसको सेल किया, कितना हमें इनकम हुआ उस व्यवसाय से, वह भी लेखा जोखा लिखा जाता है। उसे भी एक डायरी कहते हैं। कुछ दिन भर के जो हमने कुछ कार्य किया या फिर किसी से मुलाकात की या जो भी कुछ निजी अनुभव, जो बातें किए हमने किसी फ्रेंड के साथ, उस बातों से जो हमने महसूस किया उसे अपने शब्दों में ही लिखना भी एक डायरी लेखन कहलाता है। लेकिन ऐसा स्कूल में नहीं होती है। यह डायरी लेखन कहलाती तो है व्यवसाय के लिए अलग अलग, कुछ मम्मी पापा जो भी घर खर्च करते हैं उसमें से हमने कितना खर्च किया और कितना पैसे बचाए, वो हर माँ पिता करते हैं, वह भी डायरी में लिखते हैं। क्या उसे हम डायरी कहेंगे? वह भी डायरी ही होता है। लेकिन स्कूल की डायरी लेखन कुछ अलग होती है। तो चलिए सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है कि डायरी लेखन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। लेकिन आज की डेट में हम अगर व्हाट्सएप या टैब या लैपटॉप पर लिखते हैं तो वह इरेज कर सकते हैं हम इसको, यानी मिटा भी सकते हैं। दूसरी पॉइंट है कि डायरी निजी अनुभवों का एक लिखित रूप है जो कि हम लिख सकते हैं और उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। लिखते हैं तो मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिटा सकते हैं। और उसको कभी भी, जब भी कभी हमें काम पड़ता है यानी ज़रूरत पड़ती है, तो हम कभी उसे निकाल कर पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? सपोज हम दूध का हिसाब लिखते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता, महीने का दूध का हिसाब हो जाती है तो हम उसको याद तो ऐसे रहता है नहीं है, लेकिन हम वो अगर हमने कहीं लिखा हो तो उसे हम पढ़कर उसे देख सकते हैं और हम उसे बिल चुका सकते हैं। इस हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तीसरी बात यह है कि हम जो भी बात किसी से कह नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं उसे हम डायरी में अंकित कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, यहाँ तक आप अगर समझ लिए हैं तो अब इसके लिखने के तरीकों के जान लेते हैं, इसे कैसे लिखा जाता है। सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। डायरी लिखने की विधि जो है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले डायरी के ऊपर बाईं ओर तारीख लिखेंगे, दिन लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे। फिर जिस विषय में आप लिख रहे हैं उसी से संबोधन शुरू करेंगे। उसी से शुरू, इसका मतलब है चाहे तो आप मित्र के पास लिख रहे हैं, मित्र के साथ आज कुछ बातचीत हुई आपकी, उसके बारे में लिख रहे हैं तो उसी से शुरू करेंगे। माता पिता से किए हैं बात, टीचर से, गुरु और छात्र से हुई है तो उससे रिलेटेड आप स्टार्टिंग करेंगे।
उनके बारे में लिखेंगे। इसके बाद जो भी लिखेंगे उसको सरल एवं सटीक भाषा में लिखे गए हैं। जहाँ गए हैं, अगर आपको बोलेगा कि कोई तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो उनके बारे में लिखें। और बीच में जब आप लिखें तो आपको वहाँ जाकर, यानी जहाँ गए हैं मित्र के साथ तीर्थ यात्रा पर, मेले में, दिन भर की घटनाओं के बारे में जैसा महसूस किए हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर अंत में हस्ताक्षर यानी साइन, अपना नाम लिखेंगे ताकि उससे पता चल जाएगा कि किसने लिखा है, मैंने लिखा है कि मम्मी ने लिखा है। अब बारी आती है कि यह कितने मार्क्स के होते हैं, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि यह 5 मार्क्स के होते हैं। यह 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है जब किसी ऐसे प्रश्न आएगा, जब किसी मेले में गए हैं तो उसके अनुभव के बारे में पूछा जाएगा कि उसके अनुभव के बारे में आपने डायरी लेखन लिखिए। 2-4 ऑप्शन रहेगा। जैसे कई बार होगा कि आप चिड़ियाघर भ्रमण करने गए, उसके बारे में डायरी लेखन लिखिए। माता पिता के साथ आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उसके बारे में डायरी लेखन लिखिए। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा जाएगा। या तो अपने साथ घटी किसी घटना को लिखकर कक्षा में अपनी शिक्षा को दिखाएं। दूसरे इसी तरह आपको प्रश्न पूछा जाएगा दूसरी तरीके से। इसी तरह आपको यह प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बोनस टिप्स है। ये वो है कि नियमित डायरी लिखने से आपकी लेखन कौशल भी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप डेली डायरी लिखते हैं तो समझ में आ गई। लेखन कौशल, इस हैंडराइटिंग आपकी सुधरेगी, सोचने की क्षमता मतलब कैपेसिटी। हमेशा आप जो भी सोचेंगे वो लिखेंगे तो आपके लिए आगे बेहतर रहेगा और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। चलिए आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं। प्रश्न है, परीक्षा भवन में देरी से पहुंचने की घबराहट और राहत का अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। फॉर्मेट आपको ब्लैक बोर्ड पे मिल जाएगा। स्थान, समय और डेट लिखने के तरीके। मैं स्टार्ट करती हूँ इसके बारे में कि कैसे डायरी लिखना चाहिए। मैं परीक्षा भवन में देरी से पहुंचा। रास्ते में बस खराब हो गई थी। परीक्षक ने धैर्य बंधाया और प्रश्न पत्र पकड़ाया तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रश्न पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कुछ याद नहीं आ रहा था, मन रोने को हो रहा था। तभी अपने आप हिम्मत जुटाकर मैंने फिर से प्रश्न पत्र पढ़ा तो कुछ हिम्मत आई। केवल प्रश्नों का रूप बदला था। जो प्रश्न याद किए थे, ये प्रश्न लगभग वैसे ही थे। चेहरा खिल उठा और फिर मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखने शुरू कर दिए। आज का पेपर भी अच्छा हुआ। उम्मीद है कि अच्छे अंक आ जाएंगे। यही ऐसे ही आपको डायरी लेखन लिखना है। कितना अच्छा से लिखा है। अक्सर ये घटित जो है हमारे लाइफ में होता ही है। कई बच्चों के साथ जो देर से पहुंचते हैं सेंटर पे एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो घबराहट में एक तो उसको लगता है कि हम टाइम से पहुंचे नहीं, और जैसे भी टाइम से पहुंचे हैं तो उसकी घबराहट जो होती है वह प्रश्न पत्र देखकर, अगर प्रश्न पेपर जो पढ़ा हुआ नहीं आता है तो दूसरी घबराहट वहीं शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए करना कुछ होता नहीं है। दिमाग को स्थिर रखिए, 5 मिनट उसे रेस्ट दीजिए और फिर से एक टिप्स आपको दे रही हूँ। आंख बंद करके, मेरे साथ भी ऐसा होता था, कई बार हुआ है। आंख बंद कर लीजिए 5 मिनट के लिए। आंख बंद करने पर आपकी सारी वहाँ पर आपको मेमोरी पे जितनी भी आपने पढ़ा है वहाँ आपको दिख जाएगा। और जैसे आंखें आपने खोला और वैसे ही आप प्रश्न को पढ़ा तो आपको आंसर दिख जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ये तो था आपका उदाहरण। आशा करती हूँ डायरी लेखन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गई होगी।
मनुष्य का मस्तिष्क एक पैराशूट के समान है और यह तभी काम करता है जब खुला हो। एनीवेज, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज की क्लास थोड़ी भी प्रभावशाली लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ सरल सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।